आज बुधवार को सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि एक दुखद समाचार सढौरा में आग की तरह फैल गया कि भारत अरोड़ा एवं बिंदिया अरोड़ा का सपुत्र 24 वर्षीय दक्ष अरोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह युवा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, एक दुख की एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है आज सढौरा में घटित हुई है। एक युवा जो अभी युवा अवस्था के प्रथम पड़ाव पर ही था, उसका आकस्मिक निधन हो गया। अंतिम संस्कार पर पूरा नगर ही उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर कोई हैरान था कि हे प्रभु, ये क्या हो गया। किसी को भी इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर आंख नम थी। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़कर आए हुए थे। अरोड़ा परिवार ने अपना युवा पुत्र खो दिया था। 2 बहनों ने अपने भाई को खो दिया था। बीती अर्धरात्रि उनके लिए काल का ग्रास बनकर आई। लगभग रात्रि के 12 साढ़े 12 के बीच में अचानक ही एक सड़क दुर्घटना में उस युवा की मौत हो गई। एक बहुत बड़ा पहाड़ भारत अरोड़ा बिंदिया अरोड़ा पर आकर टूट पड़ा। यह वो सड़क है सढौरा मौलाना दोसड़का की तरफ जाती हुई गांव बिंजलपुर के नजदीक, जहां पर यह सड़क दुर्घटना हुई। यह वो अभागी कार अब आपको नजर आ रही है जिसमें दक्ष अरोड़ा अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ सवार। सढौरा का ही एक अन्य युवा राहुल, साथ ही गांव धनौरा का जो है लड़का अनुज, वह गांव नशहरा का नीटू उसके साथ बैठे हुए थे। एक शादी समारोह से जो है वो लौट रहे थे। कार अनियंत्रित होकर नीचे सड़क से उतर गई और इस दुर्घटना का शिकार हो गई। आप देख सकते हैं कि इस कार के परकचे उड़ गए और इसी कार की त्रासदी में एक युवा अपने जीवन से हाथ धो बैठा। सड़क दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार की टक्कर से पेड़ तक जो है वो टूटकर एक साइड में गिर गया और कार का अगला हिस्सा भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। 3 अन्य दोस्त राहुल, नीटू, अनुज, जिनको मामूली सी चोटें आई थी, उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना दक्ष के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे तुरंत MM हॉस्पिटल मुलाना पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं ये सारा दृश्य है, किस प्रकार से वो गाड़ी पेड़ से टकराई, पेड़ नीचे गिर गया, गाड़ी कुछ गति में थी और फिर वो गाड़ी पलटे खाती हुई जो है और नीचे खाई की तरफ सड़क से नीचे उतर गई, नाले की तरफ। आप देख सकते हैं दृश्य जहां पर वो दक्ष इस गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहा था। आप देख सकते हैं कि काफी अस्त व्यस्त सारा दृश्य आपको नजर आ रहा है। गाड़ी की खिड़की खुली और वो दक्ष गाड़ी से बाहर आकर गिरा और उसके छाती व अन्य स्थानों पर भी चोट लगी। उसके साथ बैठे अन्य मित्र भी कुछ घायल हुए, उनको भी प्राथमिक इलाज के बाद उनकी भी जो है हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी गई है, मगर इस युवा ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। एक भीषण ट्रेजेडी इसको कह सकते हैं। गाड़ी की हालत बता रही है कि ये सड़क दुर्घटना कितनी भीषण थी। कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान है। यह स्थान निश्चित था उनकी मौत के लिए। हर जिसको इसकी सूचना लगी तो हर के मुख से बस यही निकला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक होनहार युवा, मृदुभाषी, मिलनसार व्यक्तित्व का लड़का, सबके साथ मान सम्मान से पेश आने वाला दक्ष अरोड़ा अब इस दुनिया में नहीं। माँ बाप एवं अपनी बहनों का दुलारा यह दक्ष अरोड़ा जीवन में अच्छे खासे सपने संजोए हुए था। बड़ी उमंगों और उत्साह के साथ अपना जीवन बिता रहा था।
माँ बाप और इनकी बहनों को अपने भाई पर अच्छे ढंग से गर्व था। किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार से यह सब कुछ घटनाक्रम घट जाएगा। आप देख सकते हैं उस अभागी गाड़ी को जिसमें यह सवार था, और वो सीट, वो स्टीयरिंग जिसके जो दक्ष के हाथ में कभी रहा होगा, और आज वो सुनसान हो चुका है, क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाला दक्ष अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जिसने भी सूचना सुनी, खबर सुनी, हर आंख नम थी। हर कोई यही कह रहा था ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे प्रभु, तूने ऐसा सही नहीं किया। युवा अवस्था के प्रथम पड़ाव में पहुंचा दक्ष अरोड़ा अब जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने पिता के कारोबार में पूरी तरह से हाथ बटाने लग गया था। माँ बाप की खुशी से बढ़कर दक्ष के लिए कुछ भी नहीं। इस कारण से अक्सर वो अपने पिता को कहता था कि अब बस आप आराम कीजिए, मैं अब पूरा कारोबार स्वयं देखूंगा। माँ बाप को जरा भी कल्पना न थी कि उनको हौसला देने वाला उनका पुत्र अब दुनिया में नहीं रहा। दक्ष के मित्र प्रेमी भी इस बात से हैरान है कि सदैव प्रसन्न रहने वाला, उनका भी हौसला बनाने वाला दक्ष ऐसे कैसे एकदम उनसे बिछड़ सकता है। आकर्षक व्यक्तित्व एवं अच्छी खासी लंबाई से युक्त दक्ष अरोड़ा माँ बाप के अच्छे संस्कारों के कारण से बुरी आदतों से कोसों दूर रहा था। छोटी उम्र में ही उसे अपने परिवार की जिम्मेवारी का एहसास था, और उसी एहसास के चलते वह अपने माँ बाप और अपने बहनों का एक प्रिय व्यक्तित्व था। लेकिन होनी बलवान है, क्रूर हाथों ने उसे हम सब से छीन लिया, जिसकी भरपाई असंभव है। इलाके का हर व्यक्ति, हर बच्चा दुखी है। वो घटना घटित हो गई जो घटना कभी घटित नहीं होनी चाहिए। दक्ष अरोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब रह गई हैं तो उसकी यादें ही रह गई हैं। काल के ग्रास ने एक बहाना बनाया, गाड़ी को अनियंत्रित किया और दक्ष अरोड़ा को हम सब से छीन लिया। ऐसी दुखद घटना किसी के साथ भी ना घटे। प्रभु से अब बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान ग्रहण करवाए, और साथ ही दुखी परिवार को इस भारी दुख को सहन करने की शक्ति। यह घटना इतनी दुखद है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दुखी माँ बाप, बहनों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के दुख को समझा जा सकता। प्रभु से यह भी निवेदन कि ऐसी अनहोनी किसी अन्य के साथ वो कभी ना करे। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम एक बार फिर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और दुखी परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम